सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 21 सितंबर। अंतरंग पहचानने के लिए स्वयं से ही प्रारंभ करें। दूसरे के मन की बात पहचानना ये कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं। जिसके मन की बात जानना हो उसके मन से एक रूप हुए तो हमें समझ में आने लगता है, परंतु अंतःकरण शुद्ध होगा तब ही ये सधेगा। इसके साधने की कुछ क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं जब तक चलती रहती हैं तब तक वो शक्ति बनी रहती हैं। वो क्रियाएं बंद हुई तो वो शक्ति भी नहीं रहती। जो मनुष्य इन शक्तियों का बाजार लगाता है उसके पास भगवान की कृपा होगी ही ऐसा नहीं, और कृपा नहीं तो कुछ भी नहीं। मनोगत समझने के लिए दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आए ही ऐसा नहीं। मान लो तेलंगाना का एक भिखारी आपके दरवाजे पर आया और एक तेलंगी गाना गाने लगा, तो उस गाने का अर्थ हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, परंतु ये भीख मांग रहा है ये हम पहचानते हैं। इसी तरह मनोगत का भावार्थ समझता है। प्रत्यक्ष वाक्य का अर्थ समझ में ना आए तो कोई बात नहीं होती। सुनने वाला यदि सच्ची उत्सुकता से आया होगा तो कहने वाले का भावार्थ उसे अपने आप समझेगा, परंतु सुनने वाला इस तरह से न आया हो तो कहने वाले ने स्पष्टता से कहने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तत्वज्ञान ये कायम और कभी न बदलने वाला होता है। केवल स्थल काल के अनुसार निराली भाषाओं में वो प्रस्तुत करना पड़ता है, इतना ही। मान लो हम गाड़ी में बैठकर दिल्ली जा रहे हैं। गाड़ी हर क्षण आगे आगे जाती है, परंतु आप अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं। इस प्रकार परिस्थिति नित्य बदलती रहती है, परंतु हम यदि भगवान के निकट रहें तो निश्चित ही हम अपने नियोजित स्थल पर पहुंच पाएंगे, फिर परिस्थिति कितनी ही क्यों न बदल जाए। देह धारण करने पर हमारा जिन लोगों से जो कर्तव्य है वो बराबर करना, ये रामचरित्र का सार है और ये सभी ने जान लेना चाहिए। राम के समक्ष जाकर मैं अमुक अमुक कार्य करने जा रहा हूं, ऐसा उन्हें बताकर अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। भगवान का स्मरण कर काम करते समय जो योग्य दिखाई दे वो उसी की इच्छा से है ऐसा समझकर काम करें। जो ऐसा करता है उसे संतोष होना ही चाहिए। भगवत कृपा से मैं सारा कार्य करता हूं ऐसा कहेंगे तो अभिमान कैसे बढ़ेगा। अंतरंग पहचानने के लिए स्वयं से प्रारंभ करें। मैं कहां गलत हूं ये देखें। तर्कशास्त्र सीख कर तर्कटी ना बने, वैसे ही संतों के अनुभवी वचनों की ओर बहुत चिकित्सा पूर्वक ना देखें। संतों के वचन बहुत सरल भाषा में होते हैं। मजे की बात यह है कि भगवान है या नहीं, इसी बात से लोग चिकित्सा प्रारंभ करते हैं और बड़े घोटाले में पड़ जाते हैं, और अंत में जिस जगह वो हैं वहीं पर रुकने की नौबत उन पर आ जाती है और उनका विकास रुक जाता है। इसलिए भगवान का आधार दृढ़ रखकर चिकित्सा करनी चाहिए। देह रूप गांव से राम रूप गांव की यात्रा में राम नाम ये सर्वोत्तम पाथेय है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।